नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SSPS पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र राजपुरोहित आपको प्रस्तावना के बारे में तथ्यों को बता रहा हूँ। प्रस्तावना यानी प्रेमबल। प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में अपनाई गई। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में अपनाया गया। अमेरिकी संविधान में अपनाया गया प्रस्तावना को। तदुपरांत अन्य कई देशों ने भी इसको अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका तथा सार होता है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका तथा सार होता है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका तथा सार को कहते हैं। संविधान की भूमिका तथा सार को कहते हैं। प्रस्तावना संविधान की भूमिका तथा सार को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को लेके प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेके कई विवाद भी उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे पहला विवाद है बेरुबारी वाद, जो 1960 में हुआ था। बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह ली गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक उसी के 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। उसी को लेकर प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद। प्रस्तावना को देखने से हमें ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश का हमारे संविधान का स्रोत जनता है। और जनता ही सर्वोच्च है। हमारे संविधान में सर्वोच्च जनता को ही माना गया है। सर्वोच्च भी कौन है? जनता। हम भारत के लोग। ये शब्दावली अमेरिकी संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान से ली गई है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये नानी पालकीवाला की पुस्तक है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये नानी पालकीवाला की पुस्तक है।
भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु है ना, संप्रभु है ना। भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी देश का गुलाम नहीं है, इसे ही संप्रभु कहा जाता है। फिर दूसरा शब्द लिखा हुआ है समाजवाद। समाजवाद से ये स्पष्ट होता है कि जो भी भारत सरकार के या राज्य सरकार के संसाधन है, उन पर सरकार का अधिकार होगा, न कि कोई निजी कंपनियों का, उसे समाजवाद कहते हैं। फिर 1991 से ये समाजवाद शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि 1991 में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और उदारवाद को अपनाया गया, जिससे कि समाजवाद शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है। फिर एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। हमारे प्रस्तावना में एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से ये आशय है कि हमारी सरकार का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, हमारी सरकार के सामने सब धर्म समान है। फिर एक शब्द है लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द से यह आशय है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वैश्विक मताधिकार प्राप्त है तथा प्रत्येक नागरिक केंद्र तथा राज्य तथा स्थानीय सरकार के मतदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, इसे ही लोकतांत्रिक कहा जाता है। फिर आता है एक शब्द है गणराज्य। गणराज्य सबसे यह आशय है कि ऐसा देश जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता हो, उसे ही गणराज्य कहा जाता है। उसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? गणराज्य। हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं होता है। तीसरी बात स्पष्ट होती है कि हमारे सरकार के उद्देश्य क्या है। सरकार के उद्देश्य क्या है? पहला है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भी है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में भी इनका उल्लेख है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या है? स्वतंत्रता। हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, इनको क्रमबद्ध लिखना है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये विचार और अभिव्यक्ति, इन दोनों स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में भी है। इन दोनों स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में भी है, अनुच्छेद 19(1). और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 में भी स्पष्ट उल्लेख है धर्म की स्वतंत्रता का। फिर तीसरा शब्द है समानता। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता।
दो प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 तथा अनुच्छेद 39 में भी है। अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 तथा अनुच्छेद आर्टिकल 39 में भी स्पष्ट है। चौथी बात ये स्पष्ट होती है कि हमारे संविधान लागू होने की तिथि स्पष्ट होती है। संविधान लागू होने की तिथि प्रस्तावना को देखने से चौथी बात, संविधान लागू होने की तिथि स्पष्ट होती है। छब्बीस नवंबर 1949। अभी एक सवाल ये है कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया। तो प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को, ये तिथि याद रखें। अब प्रस्तावना को लेकर कोई तथ्य है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सिब्बरलाल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अस्वीकार किया गया। सिब्बरलाल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द का प्रस्तावना में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसका पंडित गोविंद मालवीय ने समर्थन भी किया था, लेकिन इसे अस्वीकार किया गया। फिर एक तथ्य है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना में अंगीकृत 3 शब्दों का उल्लेख है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित जैसे शब्दों का भी उल्लेख है। प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, ये शब्द फ्रांस की क्रांति के 3 नारे हैं। फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। इनको फ्रांस से स्वीकार किया गया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, इनको रूसी क्रांति से लिया गया था। रूसी क्रांति से स्वीकार किया गया था। इनको रूस से स्वीकार किया गया था। रूस की क्रांति 1917। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।